आपका स्वागत है नीलेश वर्मा ब्लॉग्स चैनल पे और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त नीलेश वर्मा। तो आज हम लोग बहुत ही खास रेसिपी बना रहे हैं भाई। जितना ही खास दिन है उतनी ही खास रेसिपी है और उस रेसिपी का नाम है जिंजर ब्रेड। और उस जिंजर ब्रेड से हम बनाएंगे जिंजर ब्रेड हाउस। तो सीधा ले चलता हूँ आपको रेसिपी की ओर। तो सीधा चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो भाई स्लो मोशन में हमको गैस ऑन कर लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से, और पैन चढ़ाना है बिल्कुल घुमा के। आधा जायफल लेना है, 2 इलायची के बीज लेने हैं, 4 लौंग लेनी है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लेना है आपने। और ऐसे हाथ रखना है और जादू हो जाएगा और ये पिस जाएगी। मजाक करें, आपको पिसवाना पड़ेगा इसे। 1 चम्मच सोंठ का पाउडर लेना है। पैन हमने चढ़ाया था, भूले तो नहीं, उस पर हमें पानी डालना है और 1/3 कप हमें चीनी डालनी है। 1/3 कप ही हमें यहाँ पे गुड़ डालना है और इसको मेल्ट करना है। भाई अपनी ब्रेड को करारा करने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा क्यूब बटर और उसे भी मेल्ट करके मिक्स कर लेंगे। अब जी हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। अब जी इसमें जाएगा 2 कप मैदा पूरा भर के ऊपर तक। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग सोडा और तमाम मसाले जादू से हमने पीसे थे वो, और थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, और वनीला एसेंस भी हमें डालना है, वो मैं दिखा नहीं पाया, वो भी आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा और मिक्स करेंगे इसे। मिक्स मिक्स मिक्स। अब जी यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक छोटे से बच्चे की मालिश करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपने डो को गूंद लेना है, एकदम आराम से, एकदम ध्यान से। बिल्कुल ऐसा टेक्सचर चाहिए, सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए। अब जी इसमें जाएगा ल्यूक वार्म मिल्क, यानी कि गुनगुना दूध। जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालें, आवश्यकता अनुसार ही डालें और मिक्स करते रहें। डो जो हमें बनाना है वो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो, नॉर्मल डो बनाना है। देखिए डो बनाते बनाते आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, यानी कि आपका वज़न भी कम हो जाएगा। अब इसे रैप करके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, ताकि ये डो सेट हो जाए। अब जी 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के बेलना शुरू करेंगे, और ऐसे बेलना है जैसे एक रोटी होती है ना, रोटी से थोड़ा मोटा बेलना है हमें। आपको सॉस वाली छोटी वाली बाउल ले लेनी है, छोटी वाली जो कटोरी होती है ना सॉस वगैरह रखने के लिए, वो वाली आपने ले लेनी है और उससे कट करके डिज़ाइन बना लेना है। पूरा चांद बना सकते हैं या आधा चांद भी बना सकते हैं। मेरे पास कुकी कटर नहीं था, इसलिए मैंने नाइफ से ही क्रिसमस ट्री बना लिया। बिल्कुल बहुत तगड़ा बना था। क्यूट सा था, क्यूट लग रहा था। देखिए अब जी हम मेन चीज़ बनाएंगे, यानी कि जिंजर ब्रेड हाउस। उसके लिए इसको फैला के स्क्वायर शेप बराबर हर तरफ से काट लेना है और ऐसे एक लंबी पट्टी निकाल लेनी है हमें, बिल्कुल ऐसे। इसी से ही हमें एक स्क्वायर शेप बनानी है और फिर उसमें एक बीच में लाइन बना के हम लोग 2 ट्रायंगल बना लेंगे। और क्यों ऐसे बना रहे हैं वो हम आपको बता देंगे बाद में। और ऐसे ट्रायंगल को रखना है बचे हुए पार्ट पे और एकदम सीधी लाइन बनानी है। ये इसलिए कर रहे हैं कि मेजरमेंट, पक्का मेजरमेंट मिलता है, इससे बढ़िया बनता है, शेप अच्छी आती है। और ये घर का सामने वाला हिस्सा दोनों साइड ऐसे काट लेने हैं आपने, और ये बन जाएगा हमारे घर के सामने वाला हिस्सा। और ये दरवाज़ा बना दिया हमने। स्पून के पीछे वाले हिस्से से आपने ऐसे डिज़ाइन बना लेना है। बहुत सिंपल सा और डिसेंट सा और एलिगेंट सा डिज़ाइन लगता है ये। अब या तो आप बेकिंग ट्रे ले लें या तो मेरी तरह से थोड़ी थिक थाली ले लें, उस पर ये बटर लगा के, बटर पेपर लगा दें और उस पर भी बटर ऊपर से लगानी है आपने। और फिर हम इस पर अपने जो बनाए थे हमने घर के हिस्से वो रख देने हैं। ना ओवन की ज़रूरत है ना माइक्रोवेव की। हमने जो अपना देसी ओवन बनाया है उसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे, उसमें ये स्टैंड लगा के। अब जी बहुत ध्यान से कपड़े से पकड़ के इसको खोलें क्योंकि बहुत गर्म होगा। अब इसमें प्लेट रख दें। मैंने एक बीच में ऐसे कप रख दिया था। अब इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख के ढक्कन लगा दें। हमें इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना, और जब तक ये पकेगा तब तक हम लोग चलते हैं प्रोफेसर के पास, देखते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं।
Hello everyone, this is Professor Nilesh Verma and I am inviting you to my class of gingerbread. और आज इस क्लास में हम जानेंगे पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी जिंजरब्रेड की, कहाँ से शुरू हुई, अब कहाँ पे है वो, और वो भी 2 मिनट के अंदर। चाइना में इसको एज अ मेडिसिन यूज़ करा गया था, जिंजरब्रेड को नहीं, जिंजर को, ठीक है, सिर्फ जिंजर को, जिंजर रूट्स जो थी उसको एज अ मेडिसिन यूज़ करा जाता था। और फिर वहाँ से ये सिल्क रोड के थ्रू गई यूरोप, और फिर यूरोप में जब ये गई जिंजर तो इसको बहुत पसंद करा गया। और क्यों पसंद करा गया इसके, क्योंकि फ़ायदे एक तो बहुत ज़्यादा थे, एज अ स्पाइस वो लोग यूज़ करते थे, और स्पाइसी यूज़ नहीं करते, जैसे उसकी पुरानी स्मेल होती थी मीट की प्रिजर्व रखे हुए काफ़ी टाइम की, तो उसकी स्मेल भी ये हटा देता था, तो काफ़ी यूज़फुल उनको लगा। तो वहाँ से इसकी कहानी जो थी बदलने लग गई पूरी तरीके से। जिंजर से फिर ये जिंजर ब्रेड में यूज़ हुई, जिंजर ब्रेड से फिर ये बनी जिंजर हाउस, और फिर जिंजर हाउस बनते बनते ये पूरी दुनिया में, यूरोप से पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया गया था, पर ऐसा सच नहीं है। इंग्लैंड वाले तो हर चीज़ को कहते हैं कि वो उन्हीं ने बनाई है, पर ऐसा सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये इंग्लैंड में नहीं बनाई गई थी सबसे पहले। जिंजर ब्रेड हाउस जो बना था वो ग्रीस के लोगों ने 2400 BC में बनाया था, जिंजर ब्रेड हाउस। और बाकी बाद में फिर पूरी दुनिया ने बनाया, जर्मनी ने, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इवन इंडिया में भी। इंडिया में तो हम आज भी बना रहे हैं। और इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के लिए स्पेशली ये बनाया जाता था, क्योंकि ये एज अमीरों का खाना इसको माना जाता था, क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस जाते थे बहुत महंगे होते थे। जिंजर खुद में वहाँ पे जब जाता था तो थोड़ा महंगा हो जाता था, हालांकि जब कल्टीवेशन होने लग गया वहाँ पे तब वो सस्ता हो गया, पर उससे पहले इसको बहुत महंगा माना जाता था। और इसमें जो गरम मसाले आते, सर्दियों के मसाले बेसिकली, जो हो गया हमारा जायफल, जावित्री और दालचीनी, इलायची जाती है फ्लेवर के लिए, हालांकि वो ठंडी होती है, बैलेंस बनाती है गरम मसाले और ठंडे मसाले का। यहाँ पे इंडिया में तो हम लोगों को कीमत पता नहीं इन सब चीज़ों की, लगता है वह क्या ही है यार, गरम मसाला ही है। पर वहाँ पे जब ये जाती थी तो वहाँ पे भाई साहब इन गरम मसालों की कीमत बहुत बढ़ जाती थी, तो वहाँ से इसकी कहानी बदलती थी। इस वजह से ये अमीरों का खाना भी कहा जाता है। अच्छा, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी एक कहानी भी है, छोटे बच्चों के लिए वैसे बेसिकली बनाई गई थी। जिंजरब्रेड मैन की एक दादी माँ थी, उसने डिश बनाना चालू करा, और डिश में उसको ब्रेड बना रही थी वो, और ब्रेड में जो है उसने एक आदमी की शेप दे दी, मैन की, तो वो वहाँ से वो जिंजरब्रेड मैन बना। और उसको जब अवन में डाला, तंदूर में बोलो या अवन बोलो, जो भी आपको हो, उसमें जब डाला तो वो चली कुछ काम से, और जब वो काम से गई, जब वो लौटी तो उन्होंने देखा कि आवाज़ आ रही बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने की। और जब उन्होंने देखा तो किचन में उनके अवन से आवाज़ आ रही थी, तो उन्हें डरते डरते अवन जब खोला, तो अवन जब खोला देखा उसमें एक इंसान का बच्चा बोलता हुआ निकला। तो वो जब निकला तो एकदम से बड़ा हो गया, उनने तो इतना सा बनाया पर वो इतना बड़ा हो गया और सीधा बाहर भाग गया। और वो बुलाती रही, बेटा आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पर वो तो भाई कह रहा मैं खुला हूँ, अब मैं भैया खुले सांड की तरह भागूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और वो भाई सीधा चलता चला गया। उसको गाय ने रोका, वहाँ पे रास्ते मिली तब भी नहीं रुका, उसको घोड़े ने रोका तो तब भी नहीं रुकी, उसको फिर एक चालाक लोमड़ी मिली। वहाँ से कहानी इसकी बदल गई। उसको एक चालाक लोमड़ी मिली, उस लोमड़ी ने कहा कि तुम खाऊंगी नहीं, मैं नदी पार करा दूंगी। उसने कहा ठीक है, मुझे नदी पार करनी है, तुम नदी पार करा दो मुझे। ठीक, तो पहले पूंछ पे बैठा, फिर उसने कहा कि ऐसा करो, अब हम किनारे पे आ रहे, तुम मेरे सर के ऊपर आके बैठ जाओ। तो वो भैया सर पे आके बैठ गया, और जब नदी पार करी, जैसे ये पहुँची, उसने कहा कि धन्यवाद चालाक लोमड़ी। उसने उसको उछाला हवा में और सीधा मुँह खोला और अंदर। अब कहानी में से जो हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि घर वालों पे भरोसा करना चाहिए, जो अपने हैं हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं जो कि हमें अपने दिखते हैं पर अपने होते नहीं हैं, उन पे हम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और हाँ, ये वाला पार्ट बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। आई थिंक आई हैव डन माई जॉब प्रिटी वेल। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ और शेफ़ नीलेश की तरफ आपको हैंड ओवर करता हूँ। वेलकम बैक। कैसा लगा प्रोफेसर नीलेश से मिलके? जानता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग उनकी क्लास रही होगी, जितने इंटरेस्टिंग वो हैं उतनी इंटरेस्टिंग उनकी क्लास है। भाई मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि भाई मुझे उनकी क्लास मिल सके, पर आपकी तो है, आपको तो मिली। मुझे तो खैर जिंजर ब्रेड बनाना था तो मैं उसी में फंसा रह गया, क्लास मिस हो गई मेरी। पर अगली बार ज़रूर आपके साथ बैठूँगा और उनकी क्लास पूरी की पूरी अटेंड करूँगा। भाई फ़िलहाल चलते हैं डिश की ओर, नहीं तो भाई बेकिंग करने को छोड़ी थी हमने, देखते हैं उसके क्या हाल हैं। अब जी 20 मिनट बाद हम अपने देसी अवन का ढक्कन खोलेंगे। अब जी धुआंधार हमारे ब्रेड तैयार हैं, इसे ठंडा कर लें। अब जी हमें एक डबल बॉयलर बनाना है। नीचे भगोने में पानी रख के ऊपर कटोरा रख दें, आपका डबल बॉयलर तैयार है।
अब इसके बाद हमें डालनी है इसमें चीनी यानी कि शुगर। इसमें थोड़ा सा पानी डालना, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, आप थोड़ा कम डालें। और इसमें एक लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ करके आप डाल दें। और फिर इसमें जाएगी वाइट चॉकलेट। ये देखिए इतना ब्रेक जाना है, देख लीजिए आप। फिर इसको मेल्ट कर लेना है हमें और इसे थोड़ा सा थिक कर लें और फिर इसे एक पाइपिंग बैग में भर लें। और जो रूफ़ हमने बनाई थी यानी कि छत, उसमें हम चारों तरफ ऐसे डिज़ाइन बना के बीच में भी डिज़ाइन बना लेंगे और सामने घर पे भी ऐसे ही बॉर्डर पूरा बना देंगे सुंदर सा। हाँ जी, इसके बाद बनाना है हमको एडिबल फेविकोल, खाने वाला फेविकोल। और वो कैसे बनाएंगे वो आप देखें आगे। एक पैन में चीनी डाल के यानी शुगर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसे मेल्ट कर लें और आपका एडिबल फेविकोल तैयार है। आपको ये रूफ वाला हिस्सा उल्टा करके रख देना है और अपने घर का सामने वाला हिस्सा लेना है, उसे एडिबल फेविकोल से अपने लगाना है और चिपका देना है। और सारे हिस्से हमें ऐसे ही बना देने हैं, सब ऐसे लगाते जाएंगे और चिपकते जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा फूंक दें बस और वो तैयार है। अब भाई कोई कह सकता है कि घर बनाने के लिए ईंटा, मोरंग और सीमेंट की ज़रूरत है, घर ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब इसके बाद हमें वाइट चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर से डाल देनी है ताकि स्नो वाला इफेक्ट आए, एकदम रियल वाला, एकदम मस्त वाला। जैसे क्रिसमस में वहाँ पे होता है वैसे ही हमें यहाँ पे बना लेना है एकदम माहौल पूरा। थोड़े से जेम्स स्प्रिंकल कर दें ऊपर से। लास्ट में हम एकदम बर्फबारी कर देंगे। वो कैसे करेंगे? आइसिंग शुगर से। तो जी ये है कुछ फाइनल लुक हमारे जिंजर ब्रेड हाउस का, या यूँ कहूँ हमने पूरा गांव बसा दिया है। 1 2 3 गिनते चले जाओ, आप खुद गिनो। और फ़िलहाल तो मैं इसके नाम रख रहा हूँ राम श्याम, नहीं नाम नहीं रखूँगा, खाऊँगा कैसे फिर। फ़िलहाल देखो एक चीज़ तो सबसे बड़ी है, जो सबसे ख़ास चीज़ है वो ये है कि आप फंस जाओगे बनाने के बाद, कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको सजाएं या इसको खाएं। तो मैं तो भाई कंफ्यूज नहीं हुआ क्योंकि मैंने अलग से पार्ट बना के रखा हुआ था पहले से ही। जितनी प्यारी ये डिश है उतनी ही प्यारी इसकी कहानी है। अब भाई आप कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से, या हो आप अमेरिका या जापान से, ये डिश ज़रूर बनाइएगा, मस्ट ट्राई है। डिश बनाइएगा ज़रूर और बनाइएगा तो मुझे याद ज़रूर करिएगा। मुझे याद कैसे करेंगे? मुझे याद आप ऐसे करेंगे कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे वीडियो कैसी लगी और कौन सा पार्ट वीडियो का आपको बहुत अच्छा लगा। और भाई खा के बात करते हो, बनाइएगा ज़रूर, हाँ ठीक है। और आखिरी चीज़, बनाइएगा तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो वहाँ पे जाके अपनी स्टोरी पे मुझे टैग ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको रिपोस्ट ज़रूर कर सकूँ। अरे भाई बनाइए भाई, बहुत अच्छी डिश है। तो मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो और मिलता हूँ आपसे एक नए दिन, नए सुबह, एक नए स्माइल के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज नीलेश शर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।